नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आज का जो टॉपिक है, जो इसके पहले वीडियो गई है फॉर फीचर एट पार, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पिछली वीडियो में बताए हैं हमने। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं इसमें एट पार से रिलेटेड फॉर फीचर का। तो क्वेश्चन जो है, A limited company was registered with an authorized capital of rupees 2 lakh dash dash dash. Journal entry of A limited कॉलम मेंटेन कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब क्वेश्चंस में जो है, आ लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विथ एन एथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख इन रुपीज 10 पर इक्विटी शेयर। ऑफ दिस 6,000 इक्विटी शेयर्स issued as fully paid to the vendor for the purchase of building। मतलब अब ये फर्स्ट एंट्री जो होगी, बिल्डिंग परचेज किया है, तो बिल्डिंग की फर्स्ट एंट्री ये अदर देन कैश से रिलेटेड है। तो पहली एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 60,000। नरेशन बीइंग द बिल्डिंग परचेज्ड। सेकेंड एंट्री जो होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जो आ लिमिटेड ने बिल्डिंग परचेज किया है, उसको कैश न देकर अपनी कंपनी के वो शेयर्स इशू कर रहा है 6,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 के हिसाब से। तो इंटू कर देंगे 60,000, ये आ जाएगा, मतलब पूरी पेमेंट हो गई, फुली पेड हो गए हैं। बीइंग द इशू ऑफ 6,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। उसके बाद जो नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चंस में, 8,000 इक्विटी शेयर were subscribed by the public and during the first year rupees 5 per equity share were called up, payable rupees 2 on application, rupees 1 on allotment, rupees 1 on first call and rupees 1 ऑन सेकेंड कॉल। इसका मतलब ये है कि जो 10 रुपये वाले शेयर्स थे, 10 रुपीज़ वाले 8,000 शेयर्स पब्लिक को इश्यूज किए हैं कंपनी ने, आ लिमिटेड ने, उसमें से जो फर्स्ट ईयर सिर्फ 5 रुपीज़ ही कॉल्ड अप कर रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन है उसमें 2 रुपीज़, अलॉटमेंट में 1 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में 1 और सेकेंड कॉल में 5 रुपीज ही कंपनी कॉल्ड अप कर रही है। तो फर्स्ट एंट्री जो करेंगे अपन, सेकेंड की फर्स्ट एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8,000 कंपनी ने इशू किए हैं और एप्लीकेशन का रेट है 2, तो ये हो गया 16,000 और 16,000। नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट उसके पूर्व एंट्री में निकाल चुके हैं 16,000, वो अपन ने यहाँ लिख दिया। और शेयर कैपिटल के फाइंड आउट करेंगे 8,000 इंटू 2, ये 16,000। नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब जो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट से रिलेटेड है और क्वेश्चंस में कॉल्स इन एरियाज भी है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन वर्किंग नोट देखते हैं। वर्किंग नोट कॉल्स इन एरियर। अब ये कॉल्स इन एरियर्स के लिए देखेंगे जो अलॉटमेंट में भी है, फर्स्ट कॉल में भी है और सेकंड कॉल में भी है। अब क्वेश्चंस में देखेंगे जो दिया हुआ है 6,000 इक्विटी शेयर द फुल अमाउंट वाज कॉल्ड, फिर दिया ऑन 1,250 शेयर्स रुपीज 4 पर इक्विटी शेयर्स, फिर दिया है ऑन 500 शेयर्स
₹3 पर इक्विटी शेयर। फिर दिया है ऑन 250 शेयर्स ₹2 पर इक्विटी शेयर। सबसे पहले अपन यहाँ देखें क्वेश्चंस में एप्लीकेशन का जो रेट दिया हुआ है वो ₹2 है। अलॉटमेंट 1 है, फर्स्ट कॉल 1 है और सेकंड कॉल जो है ये भी 1 है। जो 8000 शेयर है उसकी एट द रेट ऑफ ईच शेयर ₹10 है, लेकिन फर्स्ट ईयर कंपनी ने ₹5 ही कॉल्ड अप किए हैं। तो इन ₹5 में एप्लीकेशन से लेके सेकेंड कॉल तक ₹5 आपके हो रहे हैं। अब हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कॉल्स इन एरियस कितना है, ये कितने शेयर्स का हो रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले 250 शेयर्स का देख लें, रेट के हिसाब से चले। जो ये आप क्वेश्चंस में जो दिए हैं रेट दिए हुए हैं 432 जो दिए हुए हैं उन रेट से देखेंगे तो सबसे कम रेट जो है 250 शेयर्स का दिया हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि जो ₹2 दिया हुआ है ऑन 250 शेयर्स ₹2 पर इक्विटी शेयर, इसका मतलब ये है कि 250 शेयर्स के पैसे या अमाउंट कंपनी को एप्लीकेशन में रिसीव्ड हो गए हैं और अलॉटमेंट से जो है 250 शेयर्स के पैसे कंपनी को नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या होगा, कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट में 250 इंटू 1 रुपीज में आ गए 250। अब इस 250 के जो है अलॉटमेंट में भी नहीं मिल रहा है, फर्स्ट कॉल में भी नहीं मिल रहा है और सेकंड कॉल में भी नहीं मिल रहा है, तीनों जगह नहीं मिल रहे हैं आपके। क्योंकि भाई सिर्फ उसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में ₹2 बस रिसीव्ड हुआ। उसके बाद देखेंगे 500 शेयर्स के लिए, उसमें लिखा है ऑन 500 शेयर ₹3 पर इक्विटी शेयर। अब देखेंगे उसका मतलब यह है कि कंपनी को ₹3 रिसीव्ड हो चुके हैं, मतलब जो है 500 शेयर्स के पैसे कंपनी को ये एप्लीकेशन में मिल गए, अलॉटमेंट में मिल गए। मतलब पैसे कहाँ नहीं मिल रहे हैं, अब यहाँ आपके फर्स्ट कॉल में नहीं मिल रहे हैं 500 शेयर्स के, और 500 यहाँ सेकेंड में नहीं मिल रहे हैं। तो टोटल जो हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट कॉल में आपका हो गया 750 शेयर्स के पैसे कंपनी को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन जो दिया है 1250 शेयर्स ₹4। इसका मतलब यह है कि कंपनी को एप्लीकेशन से लेके फर्स्ट कॉल तक का पैसा रिसीव्ड हो गया है, सिर्फ सेकेंड कॉल में पैसा नहीं मिल रहा है 1250 शेयर्स का। तो टोटल जो है यहाँ पर 2000 शेयर्स के पैसे कंपनी को सेकेंड कॉल में रिसीव्ड नहीं हो रहे हैं, और फर्स्ट कॉल में जो है 750 शेयर्स के पैसे रिसीव नहीं हो रहे हैं, और अलॉटमेंट में 250 शेयर्स के नहीं हो रहे। तो अब देखें यहाँ हमने कॉल्स इन एरियर्स के अमाउंट निकाले हैं। पहले अलॉटमेंट का 250 इंटू 1 ₹250, फिर सेकेंड कॉल में 250 इंटू 1 250, फिर 500 इंटू 1 500। टोटल कॉल्स इन एरियर्स हो गया 750। सेकेंड कॉल में 250 इंटू 1 250, फिर 500 इंटू 1 500, फिर 1250 इंटू 1, तो ये आ गया 1250। टोटल कॉल्स इन एरियर्स 2000। जब हम कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री करेंगे इन स्टेजेस में, तो ये सारी एंट्री डेबिट साइड होंगी बैंक वाले एंट्रीज में। तो क्वेश्चंस आगे करते हैं। 4 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8000 इंटू 1 अलॉटमेंट का रेट है, 8000 आ गया 8000 आ गया।
कॉल्स इन एरियर्स का कैपिटल वाली एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नरेशन लिख लेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब उसके बाद जो है सेकेंड एंट्री बैंक की होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देख लेंगे अपन बैक एंट्री में अलॉटमेंट में 8000 दिया हुआ है। अपन यहाँ क्रेडिट साइड 8000 लिख दिया अपन अलॉटमेंट में। उसके बाद कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो कॉल्स इन एरियर्स में अपन ने वर्किंग नोट में देखा है अलॉटमेंट में जो है 250 शेयर्स के पैसे कंपनी को नहीं मिल रहे हैं 1 के हिसाब से, तो ये हो गया 250। अब 8000 में से 250 लेस कर देंगे तो बैंक कंपनी जो रिसीव्ड होगा बैंक में 7750। ये तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा जो अपना 250 शेयर्स के पैसे कंपनी को रिसीव नहीं हो रहे हैं, ये अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है, तो 8000 शेयर से 250 शेयर्स लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7750 शेयर। और अलॉटमेंट का रेट है 1, तो इंटू 1 कर देंगे तो ये आ गया बैंक का अमाउंट 7750 रुपीज। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। 5th की फर्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का भी रेट 1 रुपीज है, तो 8000 इंटू 1 8000। नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल की सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखेंगे बैक एंट्री में फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है 8000 अपन क्रेडिट साइड लिख दिए। उसके बाद कॉल्स इन एरियर देखेंगे तो वर्किंग में बताया था फर्स्ट कॉल में जो कॉल्स इन एरियर है 250 और 500 शेयर्स का है, टोटल 750 शेयर्स का है, इंटू 1 के हिसाब से 750। 8000 से 750 अपन ने लेस कर दिया तो ये आ गया 7250। ये फिर अपन यहाँ शेयर से निकाल सकते हैं, तो 8000 में 750 शेयर्स लेस कर देंगे इंटू 1, ये आ गया 2750 अमाउंट। नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब सेकेंड कॉल की करते हैं, मतलब 6th की फर्स्ट एंट्री शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8000 इंटू 1, ये आ गया 8000 और यहाँ भी 8000। नरेशन बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी ड्यू। उसके बाद बैंक वाली एंट्री, तो बैंक वाले में भी ध्यान दें अपन, कॉल्स इन एरियर से बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल में अपन देखेंगे बैक एंट्री में ये दिया है 8000, वो 8000 अपन यहाँ सेकेंड कॉल में लिख लिया क्रेडिट साइड। अब कॉल्स इन एरियर देखेंगे तो सेकेंड कॉल में कंपनी को 2000 शेयर्स के पैसे नहीं मिल रहे इंटू 1, तो ये 2000। अब 8000 से इस 2000 को लेस कर देंगे तो कंपनी को जो रिसीव्ड हो रहा है 6000 रिसीव्ड हो रहा है। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। अब उसके बाद जो लास्ट एंट्री करेंगे अपन यहाँ पर फॉर फीचर की होगी, तो फॉर फीचर की जो है मतलब कंपनी जब्त कर रही है उसके लिए क्वेश्चंस में बोला गया है द डायरेक्टर्स forfeited 750 equity share on which less than ₹4 per equity share had been paid। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है कॉल्स इन एरियर्स तो 2000 शेयर्स के तक के हो रहे हैं, लेकिन कंपनी जो है सिर्फ फॉर फीचर कर रही 750 शेयर। और 750 शेयर्स कौन से कर रही है कि जो 4 रुपये से कम वाले, मतलब 4 रुपीज़ से लेस देन है। तो 4 रुपीज़ से जो लेस देन जो शेयर्स हैं, एक 250 है जिसमें कि 2 रुपीज़ मिला है सिर्फ
एप्लीकेशंस का अमाउंट और दूसरे शेयर से 500, ये 4 से कम है, कि जिसमें अपन को कंपनी को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। तो ये जो शेयर्स हैं टोटल हो गए 750। तो 750 शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है, फॉरफीचर कर रही है। तो एंट्री देखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 750 इंटू 5, तो ये आ गया 3750। अब हमको देखना है इस एक 250 शेयर्स को फॉरफीचर कर रहे हैं और 500, तो इनके कॉल्सिंग एरियाज कहाँ कहाँ, 250 शेयर्स का जो कॉल्सिंग एरिया से अलॉटमेंट में है, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 250 इंटू 1 250। फिर उसके बाद 2 शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में 250 के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं और 500 की भी नहीं मिल रहे हैं, तो होगा टोटल 750 शेयर्स। तो 750 इंटू 1 ये आ गया 750। 2 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल में भी जो है 250 और 500 और 2000 भी थे, लेकिन कंपनी ने सिर्फ क्या 750 शेयर्स को ही फॉर फीचर किया है। तो यहाँ पर जो है कॉल्स इन एरिया 750 शेयर्स का ही आएगा। तो 750 इंटू 1 जो है 750 आ गया। अब यहाँ पर जो है अपन ने 3750 से ये तीनों अमाउंट अपन ने ऐड करके लेस कर दिए, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा शेयर फॉर फीचर के नाम से। तो लिखेंगे 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, तो इसको लेस किया तो ये आ गया 2000। नरेशन लिखेंगे बीइंग 750 शेयर्स फॉरफिटेड। बैलेंस शीट कॉलम मेंटेन कर लेंगे, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले अपन लायबिलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल क्वेश्चन, सबसे पहले एथोराइज कैपिटल दी हुई है, अधिकृत पूंजी, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 20,000 इंटू 10 2 lakhs, और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे अपन। उसके बाद क्वेश्चंस में जो है कंपनी ने 6,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 वाले इश्यूज किए हैं, जिसपे बिल्डिंग परचेज किया था कंपनी ने, और 8,000 वाले शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए, तो टोटल हो गया 14,000। इसका एट दी रेट ऑफ है ₹10, तो ये हो गया 1,40,000। इसको भी क्लोज कर दिया अपन ने। उसके बाद अब यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल जो है 6,000 इक्विटी शेयर अलॉटेड एज फुली पेड फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश, तो ये टोटल हो गया 6,000 इंटू 10 के हिसाब से ये 60,000। उसके बाद यहाँ पर 7,250 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹5 पर इक्विटी शेयर कॉल्ड अप, तो यहाँ पर अपन 7,250 इंटू 5, तो ये आ गया 36,250। इसमें से जो है कॉल्स इन एरिया जो है सेकेंड कॉल का जो फॉरफीचर नहीं हुआ था 1,250, उसको लेस कर देंगे तो ये आएगा 35,000। और फॉरफिटेड जो शेयर्स हैं जो आया था अपन फॉरफीचर जनरल एंट्रीज में लास्ट वाले में 2,000, वो 2,000 यहाँ आ गया। तो ये टोटल कर दिया अपन ने, ये दोनों अमाउंट छोड़कर ये टोटल करेंगे 1 2 3, तो 97,000 आई है लायबिलिटीज टोटल। उसके बाद एसेट्स में फिक्स एसेट्स जो कंपनी के पास से बिल्डिंग परचेज किया था 60,000। उसके बाद करंट एसेट्स
कैश एट बैंक। तो जो जनरल एंट्री अपन ने मेंटेन की है, जितने भी बैंक दिए हैं डेबिट साइड के प्लस कर देंगे तो 37,000 आएगा। या बैंक अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो डेबिट वाले जितने अमाउंट्स दिए हैं बैंक के प्लस कर देंगे, और क्रेडिट का कोई अमाउंट बैंक का दिया है तो उसको माइनस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो कैश एट बैंक कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट में बैंक अकाउंट कहीं नहीं दिए हैं, सिर्फ डेबिट में दिए। टोटल किया 37,000 आ रहा है, और यहाँ दोनों का टोटल किया तो 97,000 आया। दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।